जिसके लखपति जिसमें ज्यादा पैसे तो उसको क्या कहते हैं? आप ये में पैसे किसी के नहीं, इसमें आप लोग हो लखपति। मेरी जेब 160 रुपए हैं। कितने हैं? पैसे वाला हो गया। क्यों? खाली थोड़ी मेरी जेब में पैसे नहीं, जेब में 160 रुपए, तो मैं क्या हो गया? पैसे वाला हो गया। क्या हो गया? यानी लखपति हो गया मैं। सही है? 160 रुपए में ही हैं? हाँ तो कितने? 300, 400, 500 करोड़ों से हो जाएंगे करोड़पति। हम बात करें लखपति की बात कर रहे हैं। क्या किसी पे 1 लाख पैसे हो तो क्या हो जाएगा? सही है? ये तो सबको पता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है ना? 100 रुपए में हैं? 1 रुपए में 100 पैसे, तो 100 रुपए में 10,000, 10,000 रुपए में 1 जीरो बढ़ी है बस केवल। यहाँ तो 2 जीरो बढ़ी थी, इसलिए यहाँ तो 2 जीरो बढ़ी थी। अब बढ़ी 1 जीरो बढ़ी है केवल। अरे 1 बढ़ी है केवल, 1 बढ़ी है। कितने हो गए? यानी किसी पे 1 लाख पैसे हैं, इसका टोटल कितने रुपए हैं? 1000 रुपए। तो मेरी जेब में 5-5 दो नोट है, तो मैं क्या हो गया? सही है? सही है? 1000 रुपए में है? नहीं तो कितने होने चाहिए? सही है? 1000 रुपए में दिया। 1 लाख पैसे का मतलब 1000 रुपए। मेरी जेब में 5-5 दो नोट है, 1000 रुपए हो गए, तो मैं क्या हो गया? सही है? तो गांव में सब हो जाएंगे लखपति। गांव में तो सब लखपति जाएंगे जब 5-5 लोग आई आते हैं तो, है ना? लखपति का आते हैं जिस पर 1 लाख रुपए हो, 1 लाख या से ज्यादा रुपए हो तो उसे क्या कहते हैं? पैसे से लखपति नहीं होगा। तो पैसे का मतलब हुआ 1000 रुपए। ठीक है? लखपति जरूरी पैसे ही हो। उस पर खेत हो सकता है, मकान हो सकती है, दुकान हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, ठीक है ना? ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रैक्टर भी 1 लाख ऊपर आता है। कार है, मोटरसाइकिल महंगी वाली आती है, वो सब क्या है? 10 ग्राम आ रहा है, ये 15 ग्राम सोना भी है तो वो क्या हो गया? चांदी 80,000 रुपए किलो आ रही है, तो 1.5 किलो चांदी है तो लखपति हो गया। ठीक है ना? भैंस कितनी आती है? 80,000 मतलब 80,000 किलो, है ना? तो 1.5 भैंस की है तो वो क्या हो गया? आधे 1.5 भैंस, मतलब 1 भैंस तो 80,000 की, 1.5 भैंस हाँ गंदी आ जाएगी, है ना? तो 1.5 का मतलब है आधी का मतलब ऐसी होगी, या तो खाएगी या दूध देगी आधी होगी, तो वो दोनों काम की नहीं हमारी। ठीक है ना? तो बिना खाए दूध नहीं दे सकती, और खाएगी तो दूध भी देगी, तो इसलिए 1.5 भैंस तो नहीं आएगी, भैंस तो पूरी आएगी। तो कुछ चीज ऐसी होती जो कि पूरी आती है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें यदि है किसी तो क्या कहलाएगा? लखपति मतलब नहीं 1 लाख तो मतलब लखपति कितने रुपए? 50,000। तो ये परीक्षा है। इस परीक्षा को यदि आप अच्छे नंबरों से पास करोगे तो सरकार आपको लगभग लखपति अर्ध लखपति बना देगी। लगभग 50,000 रुपये आपको देगी। इसके बारे में बताना है या नहीं बताना है? तो कक्षा 7 वालों को अवसर मिलेगा, ठीक है ना? 6 वालों को अवसर मिलेगा। तो जो बच्चे 6-7 में वो तैयारी करनी है ना? पहली सब्जेक्ट के लिए सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत होने चाहिए। सरकारी पढ़ी हुई हो सरकारी में आपको, ठीक है भैया? दूसरी सब्जेक्ट सरकारी स्कूल से ही कक्षा 7 पास करनी है, कम से कम 55% नंबर, इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए। SC/ST के बच्चे आए बाई चांस कोई तो उसके लिए 5% ही छूटे, उसके लिए 50% नंबर कम होना चाहिए। ठीक है ना? तो प्रयास करें कि आपके 60% उसके नहीं होते, तो चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, बुआ फूफा कुछ भी होता है, वो उनकी देखभाल उनको बोलते हैं अभिभावक।
तो माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः गांव में रहने वाले बच्चों के माता पिता या तो किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी वार्षिक आय सामान्यतः 3.5 लाख से कम होती है। कोई बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत सारा खेत वाली बात लगेगा भाई, सामान्यतः सबके 3.5 लाख रुपए से कम। बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा अपनी बेटा परीक्षा में कक्षा 7 और 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। कक्षा 7 तो पढ़ी रहे हो आप, ठीक है ना, तो 8-7 की बात करोगे अप्रैल में, तो मई के अंदर जैसे पहुंचो स्कूल में वैसे ही सबसे मिलके या मैडम जो भी हो क्लास टीचर उनसे मिलके अपनी क्लास आगे की किताबें इशू करवा दो। जैसे मई में छुट्टी होंगी स्कूल की तो उस समय आप आराम से उसका अध्ययन कर लो, जिससे जब भी एग्जाम हो उससे पहले आपका कोड अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, मानसिक परीक्षा में कुछ अंक के प्रश्न हो सकते हैं या कुछ चित्र के प्रश्न हो सकते हैं। नारो को पक्की है, देख लो ना, बात नहीं चेक कर रहे हैं। हाँ भाई, दोनों ही पेपर में 90 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न का एक अंक, 90 अंक पेपर हो गया। समय मिलेगा आपको हल करने के लिए, दोनों पेपरों को हल करने के लिए 90 मिनट और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट कितने हो जाएंगे, 180 मिनट, कितने घंटे, 2.5 घंटे। कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में, 3 घंटे में, अभी आइडिया दे अजीब, तो 2 का है उसको ठीक होगा ना। इसका इसके घर पे जाके देख के आनी है, इसके घर में कौन सी घड़ी है जिसमें कि 180 मिनट में 2.5 घंटे होते हैं, ठीक है। घड़ी बनाना घर पे जाके, तो कितने घंटे हो गए, पेपर का 3 घंटे का, आधा घंटा पहले एग्जाम में बैठना पड़ेगा। जब उम्र की उसमें अंक वगैरह उसमें बक्सों वगैरह जो उम्र का लगा सबका का पेपर हो गया। इसका 9 बजे सेंटर पर पहुंचना है आपको, सेंटर आपको दौड़पुर आएगा, तो जल्दी से जल्दी अपना सेंटर पे एक दिन आना है जो, तो प्रयास करें सुबह जल्दी वहां पर सेंटर पे पहुंच जाए आराम से। पेपर दे लिया, अपने दौड़ में बच्चों में नंबर आपका आ जाएगा। इतने बच्चों में नंबर आ जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा आपको, कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने पर सरकार आपको 1000 रुपए महीने देगी, ठीक है। तो 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए, 9, 10, 11 होगा, कितने हो गए, एक वर्ष कितने महीने होते हैं, 4 9 12 कितने हो गए, 48,000 रुपए सरकार आपके बैंक खाते में 12 करके 4 बार में जमा कर देगी। 9 पास कर लोगे 12,000, 10 पास कर लोगे 12,000, ऐसे करके 4 बार में आपके 12,000 करके 78,000 रुपए आपके बैंक खाते में जमा कर देंगे। तो इसके लिए पास होने के बाद में ये फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, वो सारे काम करने पड़ेंगे आपको। ये नहीं परीक्षा पास है उसको 11 आ जाएगा मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में बताना पड़ेगा हमने फॉर्म भर दिया है, तो उसके बाद फॉर्म आपका आगे बढ़ पड़ेगा, ठीक है ना। किसी साल फेल नहीं होना है, जब तो पास है, अब क्या करना है ना, अच्छे नंबर आने चाहिए 9 से लेकर 12 तक, जिससे कि आप छात्रवृत्ति रुके, ठीक है ना। टीसी ले जो भाई साहब, तो टीसी लेके सरकारी में जाना है, प्राइवेट में ये सब शर्तों का पालन करोगे तो सरकार 4 वर्ष में दे देगी आपको। हमें क्या बनना है, कितने रुपए चाहिए, कितने कम रह गए, 2 और महीने घंटे, तो क्या हो जाएंगे, हम क्या कहलाएंगे। अब समस्या है कि 2,000 रुपये कहाँ से आए, लड़कियों की आवाज नहीं निकल रही है, कहाँ से 2,000 रुपये, बैंक में डंडे बैंक सरकार ने, बैंक में सरकार ने 50,000 जाएंगे। क्या करेंगे गाँव में, बुलल्लू जा रहे हो, श्याम कुमार बुलल्लू अर्धलखपति बनने वाला है, बुलल्ली श्यामा जा रही है, बुलाली अर्धलखपति है वाली, तो उसके लिए 2,000 रुपये चाहिए। तो 2,000 रुपये कहाँ से आएंगे, कौन बताइए, कासिमबाग गाँव पास में है और पैसों का पेड़ लगा हुआ है, तो लाते हैं 100 के नोट पड़ते हैं, तो वहां से चले जाएंगे, वहां से टिकट लाएंगे, है पैसों का पेड़ अपने गांव में तो होगा, है ही नहीं है, तो कहाँ होता है पैसों का पेड़, कितों ना हो, अच्छा, तो इसमें ऐसे पैसे नहीं आ सकते, फिर कहाँ से आ सकते हैं,
कमाने जाएंगे तो पैसे कमाने कहाँ जाएंगे? हाँ, नौकरी करो। अभी आप 9 से 12 तक पढ़ोगे तो कमाने कहाँ जाओगे? किसी के खेत पे या किसी के ढाबे पे या चक्की पे, कभी दुकान पे, कभी मकान पे, कभी खेत पे काम करोगे तो बदले में पैसे मिलेंगे। तो सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से काम नहीं ले सकते। यदि आप कहीं काम करके पकड़े गए तो जो उसका मालिक है खेत का, दुकान का, मकान का, फैक्ट्री का, उसको जेल हो जाएगी। ठीक है ना? तो काम करके पैसे नहीं कमा सकते जब तक 18 वर्ष की उम्र नहीं हो जाए। 18 वर्ष की भी हो नहीं रहेगी तो बाहर है, मैं जब पहुंचूंगा तब जाकर 18 वर्ष को पाओगे आप। ठीक है ना? तो समस्या है कि काम करके पैसे नहीं आ सकते। ये सुन के कई बच्चे अच्छा बता दिया आपने। क्यों? घर वाले बड़े परेशान करते हैं हमको। लाली आएगी, लालू लगा ले, खाना बनाए ले, कहते हैं लल्लू आएगा, चलो जा खेत पे, फसल पड़ी है, मैं बांध के सिर पे ले ही हूँ, कहते हैं घर वाले। पूरे काम बता देते आए थे तो क्या कहेंगे उनसे? हमारी उम्र कम है, हम घर के काम सही है, सही है। हाँ, घर के काम तो अपने काम होते हैं, नहीं काम का पूरे करने पड़ेंगे। घर के वाले थोड़ी ना नौकर पहले जैसे गरीब बिचाए नौकर वाला लगाने में चक्कर में, तो घर के काम थोड़ी बहुत तो मतलब करेंगे थोड़ी बहुत, बाकी घर के लिए नियम लागू नहीं। तुम जाकर करो शिकायत, घर वाले बड़े परेशान करते हैं हमें तुम्हारा 18 वर्ष आ गई तो उनसे काम लेते हैं हमसे, तो उनको जेल नहीं होगी, उनको हो जाए जेल हो जाए, उनको जेल सबके काम तो आपकी काम है। वो बात है ये कहूँ काम के ले लो, बस भी पानी ले लो नहीं, हमें शुरू बताइए अपना करते काम तो पाँच में तो पानी वानी पड़ सकते हैं। ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कोई दिक्कत हो जाए, गड़बड़ सही परसों पाँच गड़बड़ आप पैर में तो दिक्कत हो जाए, ऐसे काम करने जो आपकी क्षमता में नहीं है। हाँ, भैया कब तक वो काम मिले मौका तो नहीं करना चाहिए। अब समस्या टक गई, फिर अब पैसे कहाँ से हैं? कर्ज लो तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, तो फिर क्या बात है? फिर कर्ज लोगे तो 2000 लेके देने पड़ेंगे, इसलिए कर्ज भी नहीं ले सकते। कौन बताइए कि हमारे घर वाले शाम को काम करके आते हैं तो कमरे में खूंटियों पर कपड़े टांग देते हैं, टांगते हैं और कपड़ों में क्या होते हैं 50-100 रुपये लेते रहेंगे हैं, चोरी क्या हो जाएगा? मार भाई कूदे को मार, चोरी दे है ना? यहाँ जिम लो आती है नहीं बातें सुन देंगे और जूता चप्पल हाथ में आएंगे तो नोचेंगे। क्या अच्छा लगेगा? कछू गलो हम तो चोरी करेंगे, कभी पैसे आएंगे तभी तो नहीं आएंगे, और पता चलेगी पुलिस को तो क्या ले जाएगी? जेल जाएगी सरकार, ये पैसे होती देगी सरकार। ये लल्लू तो चोरे, लल्लू तो ड्राइवर के पैसा तो 2000 के चक्कर में 48,000 और चलेंगे हमारे। तो चोरी तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है चोरी करना। कोई कह रहा है कर लो सुनो तो है, गाँव जा रहे गाँव से और रास्ते में मूली पड़ी है गाँव के खेत में, तो देखने जरूरत पूना देखो और ले चलो। कोई दिक्कत है क्या? ले सकते हैं? हाँ, भले कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख ही रहा है और अपने अंदर भी भगवान का अंश है, अपन भी तो देख ही रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। कोई कहे तो कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, बात है। हाँ, वो मांग के दे दे, जबरदस्ती नहीं, मांग तो ले, तू ना लो मैं क्या मैं तो ले लूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? मांग तो ले, वो मैं कहना हम चार ही हम दो तुम ले जाओगे, हम पे क्या बचा को तुमने मांग लिया, तुम ना मत दो हम तो ले जा रहे हैं, ऐसा भी जबरदस्ती नहीं करनी। बात फिर अटक गई, अब मुझे बात हो रही है देखो को 2000 रुपये। इसके थोड़ा पीछे जाए अपन तो पिछले वर्ष 19 अगस्त को कोई पर्व मना था घर पे, मना था क्या? 19 अगस्त छुट्टी दी स्कूल की, घर पे मना था पर्व वाला, क्या मना था? 19 अगस्त को बॉसों की बुआ घर पे आई थी, बॉसों की मम्मी मामा के घर पे गई थी, बॉसों की क्यों गए थे ये पूछ रहा हूँ मैं। बुआ क्यों आई थी और मामा के घर पे माता जी क्यों आई थी? हाँ, क्या था रक्षाबंधन में क्या होता है?
टीका करते हैं, बहन भाई को टीका बदले में भाई क्या देता है, उन पैसों को अपनी अपनी गुल्लक में इकट्ठा करना है, ठीक है ना। कुछ तो देंगे, 10-20 रुपए देंगे, अभी तो इनको मिलेंगे, अब तुम्हें भी मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। इसके दोनों आती है फुलरिया दो, उसमें काम भी क्या लगाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं उसमें, और बच्ची भी लगाती है, तो बच्ची अपनी गुल्लक में, बच्ची अपनी गुल्लक में, क्यों नहीं देते हैं, ये सब कोई मना नहीं उसमें, शायद टीसू को लेंगे। हाँ उसके बाद टीसू यही आता है, उसके बाद तो बैठ तो कुछ तो बैठेगा, मैंने थोड़ी दी है, कुछ तो बैठा को 100 तो मिल गए, 100 क्या मतलब कम होते 100 रुपए। 9 दिन तक व्रत रखते हैं, 9वें दिन खीर पूरी हलवा पूरी खाने को मिलते जाएगा, और बदले में टीका कर करके कन्याओं को भी, लांगरों को भी, लांगरों को मिलते हैं। इसको के लिए समझ से मिलेगा ना, इसको मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं और बच्चों को मिलते हैं, नहीं मिले तो कहना होते जाके समझ दे रहे, ठीक है ना। इसके अलावा समय समय पर रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, हम जाते हैं या वो आते हैं, आते जाते 10-20 रुपए देती हैं हाथ में, लड्डू को जो खाली हो कहते हैं, शादी में जाते हैं भाई पैसे मिलते हैं, तो जब जब पैसे मिले तब तब पैसों को अपने गुल्लक में इकट्ठा, ठीक है ना। बात कब हो रही है, 4 वर्ष की बात हो रही है, बात हो रही 4 वर्ष की, 4 वर्ष 100 पैसे इकट्ठे होंगे गुल्लक में, 100 करे तो 400 तो है ही कम से कम, ठीक है। ये पैसे कहाँ हो रहे हैं, बैंक में। जब कोई धनराशि बैंक में जमा होती है तो बैंक वाले उसके बदले ब्याज देते हैं, तो ब्याज के पैसे, गुल्लक के पैसे सब मिलाओगे तो 4 वर्ष में आराम से 2000 हो जाएंगे। कौड़ी मांगनी पड़ी, चोरी करनी पड़ी, पैसे का बड़े हराना पड़ा, नहीं, ठीक है ना। तो कोई आपको पैसे आपके पास हो जाएंगे, ठीक है ना। और 100-200 कम हो तो कहने की इनाम मिली जाती है, जब अच्छा काम करते हैं तो स्कूल में भी इनाम मिलती है, कई बार गांव में इनाम मिलती है, कई बार, तो वो पैसे इकट्ठे हमको करने हैं, ठीक है ना। पर ये जरूरी नहीं है कि पैसे इकट्ठे करने हैं, बुखार आ रहा है गोली लाने, पैसे खर्च भी करने हैं, चाहे दलपति बने या नहीं बने, ठीक है ना। हो चुका है एक बार ऐसा, एक गांव में कोई था किसान, उसका अनाज हुआ, अनाज इतना हुआ कि उसको केवल 11 महीने खा सकते, केवल कितने महीने, 1 महीने क्या करें, तो उन्हें सोची क्या करें, करते हैं अपन 1 महीने व्रत रखते हैं, उसके बाद रोज खाना खाएंगे अपन, तो उन सब ने व्रत रखना बोल दिया 1 महीने का, पता चले 7-8 दिन बाद मिल जाना, कपड़े नहीं ऊपर चले गए, 2 दिन बाद दूसरा करके 7-8 दिन सब लोग चले गए, अनाज उनका मिलेगा, अनाज ले जाओ, तो वो बात लगे, बात की बात, इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपना मस्तिष्क का उपयोग क्या करते, 3 दिन खाते, चौथे दिन शाम को नहीं खाते, फिर 3 दिन खाते, सुबह नहीं खाते, 3-3, 4-4 दिन करके मतलब गैप रखते हैं, व्रत रखते हैं मजा से, व्रत रखते हैं 1 दिन का, ये तो व्रत रखते तो वो भी बचे रहते, उसके लिए अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग करना है। नहीं समझ आ रही है तो किसी बड़े से पढ़े लिखे से पूछताछ करनी है, जिससे कि उसके बारे में आपको सही जानकारी आपको क्लियर। अभी बात सबको समझ में आ गई, कुछ तो पूछना हो, कुछ ये बात समझ नहीं आई तो उसको पूछ लो, उसको हैं कुछ समझ में आ गई। तो कक्षा 7 के जो बच्चे हैं और 6 के बच्चे हैं, उनको परीक्षा अगले वर्ष देनी, मतलब 6 वालों को 2 वर्ष बाद देनी है, 7 वालों को तो तैयारी भी करनी है विशेष, ऐसा नहीं है बताइए ठीक है तभी दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सीट की भी कितनी है, बच्चे जाते हैं पूरे में भोर जिले में, सब बच्चे बैठेंगे और 5 या 6 हजार बच्चे बैठ गए, तो उसमें स्थिति आई खराब हुई ना, ठीक है ना। ठीक है, साइंस में आता है आपको, साइंस हैं कौन से आप पढ़ाते हो साइंस के अपने